हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर भारती गोयल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ओबेसिटी। ओबेसिटी इज़ जब हमारा बॉडी वेट हमारे एक बॉडी मास इंडेक्स है जो कि 20 to 25 के बीच में आना चाहिए, जो कि हमारे हाइट और वेट के प्रोपोर्शन को मेजर करके कैलकुलेट किया जाता है। अगर हमारा बॉडी मास इंडेक्स BMI लेवल जो है वो 25 प्लस है तो पहले हम ओवरवेट की कैटेगरी में आएंगे, और अगर उसके बाद और प्लस हो जाता है तो हम इसको ओबीज कहेंगे, ओबेसिटी कहेंगे। आजकल की जनरेशन के हर एज ग्रुप में हमें ओबेसिटी बड़ी फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे यंगस्टर्स हैं, चाहे एडल्ट्स हैं। इसके कुछ रीजंस मैं आपको, इसे तो बहुत से कारण रहेंगे, लेकिन मेन कॉमन लाइफस्टाइल रीजंस जो हम फेस करते हैं वो ये हैं कि एक तो लैक ऑफ एक्टिविटी। बच्चा है तो हम उसको सारा दिन पढ़ाई ट्यूशन्स में लगा के रखेंगे और जब वो फ्री होगा तो मोबाइल लैपटॉप में होगा, नो फिजिकल एक्टिविटी। यंगस्टर है तो उसके केस में हम लेके चलते हैं फास्ट फूड, जंक फूड का भी लाइफस्टाइल, सारा दिन लैपटॉप और मोबाइल के बीच में ही निकल जाता है, नो फिजिकल एक्टिविटी प्लस रॉन्ग फूड इनटेक। उसके बाद एडल्ट्स आ गया। लेडीज़ जनरली प्रेगनेंसीज के बाद वेट पुट ऑन कर लेती हैं, या फिर उनकी कोई मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिसमें वो कुछ मेडिकेशंस ऐसी ले रही हैं, स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, या फिर वो थायराइड के लिए कुछ ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं। इन दैट केस ऑल्सो वी गेन वेट। तो ऐसे बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से हमें ओबेसिटी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ओबेसिटी इसलिए गलत है क्योंकि इससे हमें बहुत सी मेडिकल कंडीशंस हो सकती हैं, लाइक PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, बहुत ही कॉमनली ओबीज बच्चों में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा भी बहुत सी हैं, जैसे हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ है उसमें रुक जाएंगी, हाइपरटेंशन हो जाएगी, तो ऐसे ब्रेथलेसनेस होगी, पैल्पिटेशंस होंगी। वेट गेन के बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि हम आगे देखेंगे। तो फ्रेंड्स, के लिए हम अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में ऐसा क्या करें जिसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम भी ना डालना पड़े और हम ओबेसिटी भी कंट्रोल करें। इन दैट केस वी नीड टू डू रेगुलर एक्सरसाइज, वॉक और वॉट एवर। दिन के कम से कम 30 to 40 मिनट्स अपने आप को मॉर्निंग में ज़रूर दें, जिससे आप अपना डेली का रूटीन जो है वो फॉरवर्ड कैरी ऑन करें। दिन में एक बैलेंस डाइट रखें जिसमें कि फास्ट फूड, जंक फूड, कैलोरीज वाला फूड अवॉइड करें। तो फूड में आपको फास्ट फूड, जंक फूड, पैक्ड फूड, कोई भी फ्राइड ऑयली चीज़, मीठी चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। इसके अलावा पॉजिटिव चीज़ें हम क्या खा सकते हैं जो हमें वेट लॉस में हेल्प करें। फ्रेंड्स, उसमें हम बॉइल्ड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सैलेड्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा इस साल मिलेट ईयर चल रहा है, इंटरनेशनल मिलेट ईयर, तो हम इसमें अपनी डाइट में मिलेट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि ना सिर्फ हमारी कैलोरी के इंटेक, ग्लूटेन फ्री होने के अलावा उन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, प्लस दे हैव पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन आवर बॉडी, जो कि हमारी बहुत सी मेडिकल कंडीशन से हमें प्रिवेंट करते हैं। तो आप अपनी हेल्दी डाइट को बहुत इंपॉर्टेंस दें। वैसे भी हमारी बॉडी में कितना वेट हम पुट ऑन कर रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा रोल हमारी डाइट का ही रहता है। 50% रोल इज़ अबाउट वॉट यू ईट, एंड 25% इज़ योर एक्सरसाइज, 25% इज़ योर स्लीप। तो अगर हम सिर्फ खाने को कंट्रोल कर लेते हैं तो भी हम अपनी डाइट का 50% हिस्सा जो है वो मैनेज कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, कम मेडिसिन पार्ट, कि हम मेडिसिन में, होम्योपैथी में आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। ओबेसिटी अगर आपकी किसी थायराइड की वजह से है, या किसी मेडिकेशन की वजह से, या किसी और मेडिकल कंडीशन की वजह से है, तो उस केस में हम आपकी ओबेसिटी को प्लस आपकी डिजीज़ कंडीशन को, दोनों को ट्रीट करेंगे और उसको कंट्रोल करेंगे। अगर आपकी ओबेसिटी जो है वो पॉलीसिस्टिक ओवरीज की वजह से है तो भी हम उसको ठीक करेंगे, पॉलीसिस्टिक ओवरीज को भी ठीक करेंगे, प्लस हमारी जो वेट लॉस की मेडिसिन हैं वो भी आपको बेनिफिट करेंगी। और फ्रेंड्स, हमारी वेट लॉस की मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म नहीं खानी पड़ती हैं। जब तक आपको लगता है कि आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं तब तक आप मेडिसिन कंटिन्यू करें, तो जब आपको लगे तो आप बंद कर सकते हैं। एंड फॉर दैट अगेन यू नीड टू कॉन्टैक्ट मी। दिस इज डॉक्टर भारती गोयल। हैव अ गुड डे। बाय बाय।